तुला राशि वालों, जनवरी और फरवरी का महीना कैसा रहा आपका? अच्छा रहा या बुरा रहा? कमेंट में जरूर बताएं किसका अच्छा रहा, किसका बुरा रहा। दोनों अपनी अपनी बात मुझे कमेंट में जरूर अवगत करवाएं। आपकी जो समस्या है उसके समाधान पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। अपनी समस्या भी कमेंट में जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। कुंडली मेरे सामने में है। गोचर कुंडली मैंने सभी राशि की बना रखी है। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करता हूं। सूर्य कुंभ राशि में आपके कुंडली के पंचम भाव में 14 मार्च तक है, जिसका परिणाम ये होगा कि 14 मार्च तक ये सूर्य आपको विद्या और बुद्धि में बहुत तेज, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बना देगा। जिस विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था उसका मन लगने लगेगा इस समय में। जिसके दिमाग में चीजें आ नहीं रही थी, समा नहीं रही थी, उसका दिमाग सही डायरेक्शन में काम करने लगेगा। बिल्कुल सही चीजों पर वो क्लिक करेगा। वो आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, जिस किसी भी व्यक्ति का प्रेम संबंध में सफलता नहीं मिल पा रही थी, वैलेंटाइन वीक भी चला गया फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, ऐसे लोग इस समय में अगर प्रपोज वगैरह करना चाहें किसी को तो आसानी से कर सकते हैं। उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में सूर्यदेव है 14 मार्च तक। तो प्रेम संबंध अगर पहले से चल रहा है और उसमें परेशानी थी तो इस महीने में ठीक हो जाएगी। कुछ अचानक से धन लाभ वगैरह के भी योग बनेंगे। रैंडम गेम जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग, गैम्बलिंग, आईपीएल, एमपीएल, क्या क्या सब होता है, निवेश, पैतृक संपत्ति, बीमा, कहीं ना कहीं से आपको अचानक से कुछ धन के लाभ का विशेष योग आपके लिए बन रहा है जो आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाभ का मालिक है सूर्य, जो कुंडली के चौथे भाव में 14 मार्च तक है। यानी कि आपको अपने बच्चों के माध्यम से, संतान के माध्यम से, अपने विद्या बुद्धि के माध्यम से विशेष लाभ का योग 14 मार्च तक बन रहा है। 14 मार्च के बाद जब ये सूर्य कुंडली के छठे भाव में आ जाएगा तो थोड़ा सा परेशानी वाला समय ये हो जाएगा। क्या होगा? सिर्फ सूर्य के कारण बुरा होगा, बाकी ग्रह और भी हैं जिसका परिणाम मैं बताने वाला हूं अभी। तो ये सूर्य आपको दुश्मनों के द्वारा थोड़ा परेशान करवाएगा 14 मार्च के बाद। कुछ चिंता में आपके वक्त बीत सकते हैं। हेल्थ वाइज इशू वगैरह का कुछ सामना करना पड़ सकता है। तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। नौकरी में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है जो 14 मार्च के बाद का पीरियड रहेगा। सूर्य के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल मिथुन राशि में विराजमान है। कहां है? मिथुन राशि में। मंगल का मिथुन राशि में बैठना यानी कि आपके भाग्य के घर में बैठना पूरे महीने आपके लिए चमत्कारिक प्रभाव ये लाएगा। ये मंगल सप्तम भाव का मालिक है और दूसरे भाव का मालिक है, यानी कि परिवार का मालिक है और जीवन साथी का मालिक है। धन धान्य संपत्ति का मालिक है और दैनिक रोजगार व्यवसाय का मालिक है। दैनिक रोजगार व्यवसाय और धन धान्य संपत्ति का मालिक आ गया कुंडली के नवम भाव में, जिसका परिणाम क्या होगा? ये जो मंगल है आपको भाग्य का बहुत साथ देगा। जीवन साथी के साथ अगर मिल करके रहते हो, प्रेम के साथ रहते हो, उसका हृदय अगर नहीं दुखाते हो तो इस महीने में ये मंगल आपको भाग्य का खूब साथ दिलवाएगा। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भाग्य का साथ जिस व्यक्ति को मिल जाए वो रंक भी है तो राजा की तरफ का सफर वो शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन साथी का सपोर्ट इस समय में आपको मिलेगा।
तो आपको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी भाग्य भरोसे अच्छे चलेंगे। धन धान्य संपत्ति में भी मंगल के कारण, भाग्य के कारण वृद्धि का योग इस महीने में बन रहा है। यानी कि तुला राशि वालों को ये मंगल भाग्य का खूब साथ दिलवाने वाला है। भाग्य के कारण आप देखेंगे कि इस महीने में आपके पास कुछ बैंक बैलेंस के नाम पर में भी कुछ होगा। आपके पास पैसे भी कुछ जो है सो जमा होंगे और आप भी पैसे वाले लोगों में गिनती करवा सकते हैं अपनी। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं और भी कुछ बताना चाहता हूं। कुंडली के मंगल के बाद अब बुध की बात करेंगे। बुध जो है सो मीन राशि में आपके कुंडली के छठे भाव में है, यानी कि नीच का हो गया। छठा भाव में कोई ग्रह अगर नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है, नीच का भंग हो जाता है और वो राजयोग का फल देने लगता है। तो ये बुध जो है दुश्मनों का नाश करने लगेगा। आपके जो कारण आपके चिंता के बनते जाएंगे ये उसको कट करना शुरू करेगा, उसको समाप्त करना शुरू करेगा। आपको मैं बता दूं कि बुध के कुंडली के छठे भाव में होने के कारण नौकरी में जो परेशानी आ रही थी वो दूर होगी और नौकरी लगने का योग बन जाएगा आपको। तो बुध का भी परिणाम सिर्फ आपके लिए अच्छा है। तुला के बाद बुध के बाद अब बात करेंगे गुरु की। तुला राशि वालों, गुरु कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला इस महीने में नहीं रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ टेंशन तनाव ज्यादा होंगे। आपके लिए कुछ दुर्घटना के भी योग इस महीने में बन रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी से चलें, काम में रुकावट बाधा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सावधान रहें। शुक्र की बात करूं तो शुक्र कुंडली के छठे भाव में विराजमान है और प्रथम भाव का मालिक है, उच्च का है छठे भाव में। तो ये क्या करेगा, और प्रथम भाव का मालिक है, यानी कि साम दाम दंड भेद के साथ शत्रु पर विजय हासिल दिलवाएगा। दुश्मन अगर आपके लिए गड्ढा खोद करके बैठा हुआ था तो ये उस गड्ढा में उसी दुश्मन को गिरा देगा शुक्र। यानी कि साम दाम दंड भेद, ये शुक्र आपको विनम्रता में वृद्धि करेगा। ये शुक्र कुछ ऐसा काम इस महीने में आपसे करवा सकता है जो आपके घर के लोग आप पर में गर्व करने लगे। उन लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, ये जीवन में इसने ऐसा नहीं किया है, ऐसा कर रहा है। यानी कुछ अलग यूनिक गौरव करने लायक चीजें उनको अनुभूति होंगी और आप वो करेंगे भी। आपको बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में शुक्र का बैठना और अष्टम भाव का मालिक का छठे भाव में बैठना, यानी कि मौत का छठे भाव में आ जाना, यानी कि दुश्मनों में से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है जो आपका दुश्मन है। और नानी पक्ष से भी मामा मामी वगैरह से लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा और उनके लिए भी थोड़ी सी ये परेशानी इस समय में हल्की फल्की बढ़ सकती है। शनि की बात करूं तो शनि 29 मार्च तक पंचम भाव में ही है, तो अचानक से धन लाभ वगैरह का योग ये भी बनाएंगे। सुख का मालिक पंचम में, यानी कि विद्या बुद्धि की बदौलत आपकी लग्जरी जो है सो बढ़ती हुई चली जाएगी। आप एक बहुत सुखी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, राहु की बात करूं तो ये भी छठे भाव में है, जो पेट से संबंधित समस्या से आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। केतु 12वें भाव में है, तो आपको पैसों की खर्च पर में काबू करना चाहिए, पैसों को कस कर पकड़ना चाहिए। केतु कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा। आपके पैसे जो है सो कुछ हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। आपके पैसे जो हैं सो कुछ खर्च हो सकते हैं, विशेष तौर पर में आपका कुछ डैमेज हो सकता है जिसमें नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो ये आपको देखने को मिल सकता है।
तो देवी और सज्जनों, यही स्थिति है तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए अगर भाग्य रत्न की बात करूं तो आपका भाग्येश है बुध। बुध के लिए भाग्य को मजबूत करने के लिए आपको एक रत्न धारण करना चाहिए। ये पन्ना उपरत्न आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इस रत्न को धारण करने से भाग्य का खूब साथ मिलने लगेगा, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस रत्न को धारण करने से खूब मेहनत परिश्रम करेंगे, काम धंधा बढ़िया चलेगा, वीकनेस महसूस नहीं होगी, पराक्रमी बन जाएंगे, नौकरी व्यापार भी अच्छा चलेगा और पैसों की भी कमी नहीं रहेगी। मात्र 5,000 रुपए में इस अंगूठी को तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेजी जाएगी। जब जब ये अंगूठी आपको मिलेगी तो मात्र 5,000 आपने खर्चा किया है, लेकिन साल भर के अंदर में 3 से 5 लाख रुपया का एक्स्ट्रा इनकम ये मात्र 5,000 का अंगूठी आपको दिलवा सकता है। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और प्राप्त करें। और दूसरा, अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है तो भी सामने दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।